सनातन धर्म का अपमान करने पर भड़क गए बाबा बागेश्वर। अब उदयनिधि स्टालिन की बंधेगी ठठरी। बाबा बागेश्वर को गुस्सा आया, कहा कि ये रावण का वंशज कहां से आया, दे डाली सीधी चेतावनी। बाबा बागेश्वर ने पर्ची निकाली, कहा जो भी उठाएगा सनातन पर सवाल उसका कर देंगे मुंह लाल। भारत में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, जो भी राम से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा और अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। यह खुली चुनौती बाबा बागेश्वर ने छोटे स्टालिन को दी है। जैसे ही उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का अपमान किया, बाबा बागेश्वर को गुस्सा आ गया। बाबा बागेश्वर ने साफ लहजे में कहा है कि जो भी इंसान सनातन धर्म का अपमान करेगा उसकी ठठरी और गठरी बांध दी जाएगी। साथ ही बाबा ने कहा कि जो इंसान सनातन धर्म का अपमान कर रहा है वो रावण के वंशज हैं। बाबा ने साफ चेतावनी देते हुए कहा, सनातन को खत्म करने की बात करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। ऐसे लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसा सोचने वालों के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। राजस्थान के सीकर में कथा कर रहे बाबा ने कहा कि भारत में रहना होगा तो राम नाम कहना होगा। जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करेगा उसकी ठठरी और गठरी दोनों बांधने का काम वो करेंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि मैं किसी को धमकी नहीं बल्कि डिस्क्लेमर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भगवान पर शक है तो वो मैदान में आ जाए, मैं उसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उदयनिधि स्टालिन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, उदयनिधि स्टालिन रावण के खानदान से हैं। उदयनिधि ने भारत के सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है। जब तक भूमि पर जल और सूर्य है तब तक यहां पर सनातनी रहेंगे। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर बवाल खड़ा हो रहा है। उदयनिधि के इस बयान पर राजनीति से लेकर तमाम साधु संत भी नाराज हैं। बाबा बागेश्वर से पहले चिलकुर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंगराजन ने भी उदयनिधि के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, कुछ वोटों के लिए इस तरह के बयान देना बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म पर सदियों से लोगों ने आक्रमण किए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, फिर ये लोग क्या ही कर पाएंगे। उन्होंने कहा, उदयनिधि स्टालिन को समझना चाहिए कि द्रविड़ विचारधारा का अर्थ क्या है। अपने तमिल संस्कृति के लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसे संरक्षित करने के लिए क्या किया। मैं तमिलनाडु के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो उन्हें वोट की ताकत दिखाएं और यह बताएं कि इस तरह के बयान देने का नतीजा क्या होता है। ऐसे व्यक्ति को चुने जो सनातन धर्म का सम्मान करता हो। जाहिर तौर पर पुजारी रंगराजन ने जो बात कही है वो ठीक है, क्योंकि जिस क्षेत्र से स्टालिन आते हैं, जिस राज्य में वो राजनीति करते हैं, वहां की सभ्यता और संस्कृति भी प्राचीन वक्त में सनातन धर्म से जुड़ी रही है। लेकिन उसके बावजूद अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्टालिन ने जिस अंदाज में सनातन धर्म पर हमला किया, उस बयान की इस वक्त पूरा हिंदुस्तान निंदा कर रहा है। सनातन धर्म पर बयान देने से पहले छोटे स्टालिन को थोड़ा भारत का इतिहास पढ़ लेना चाहिए था और यह समझ लेना चाहिए था कि जिस देश में रहकर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो, सनातन उस देश का सबसे पुराना धर्म है। लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। कोई भी आता है और सनातन का अपमान कर जाता है, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका